Hello friends, welcome to Apex Nursing Point. Today we are discuss about coronary artery disease CAD. ठीक है। तो CAD बेसिकली होता क्या है कि जैसे अपन एक देख सकते हैं डायग्राम में कि अपनी जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, क्या है ये कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको अपन क्या बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इसके अंदर किसी एथ्रोमा का फॉर्मेशन हो गया, मतलब प्लेक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, कि प्लेक का फॉर्मेशन हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो आगे जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो हार्ट को ब्लड मिलेगा नहीं, तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट कंपलसेट करने के लिए क्या होगा कि जल्दी जल्दी पंप करेगा, ठीक है। और जो उसकी रिदम होगी वो भी क्या हो जाएगी, मतलब अब नॉर्मल हो जाएगी। हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा और हाइपरटेंशन वाली कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। और जो एमआई है, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शंस वाली कंडीशंस क्रिएट हो सकती है, जो कि अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो बेसिकली यही होता है कि जो एथ्रोमा का फॉर्मेशन हो गया, यानी प्लेक का फॉर्मेशन हो गया, मतलब नॉर्मल आर्टरी क्या ऐसी होती है कि ब्लड का फ्लो आराम से हो रहा है, ठीक है। और ये अब नॉर्मल वाली आर्टरी हो गई ये वाली, और ये नॉर्मल वाली हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एथ्रोमा का फॉर्मेशन हो गया यानी प्लेक का फॉर्मेशन हो गया। तो उससे क्या होगा कि हार्ट कंपलसेट करने के लिए जल्दी जल्दी पंप करेगा, तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन हो सकती है। तो यही देख सकते अपन। तो फर्स्ट अपन इसकी पढ़ सकते हैं डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन में अपन ने यही लिख रखा है कि हार्ट क्या होता है कि मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि अपन किस नाम से जानते हैं, CAD। तो ये ऑल्सो नॉन एज कोरोनरी हार्ट डिजीज, मतलब हार्ट की डिजीज़ है। इसमें होता है क्या है कि जो आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, ठीक है, और ब्लॉकेज हो जाएगी। किसके कारण हो रही है, तो कि एथ्रोमा का फॉर्मेशन हो गया, उसके कारण हो रही। तो एथ्रोमा किसको, एथेरोस्क्लेरोसिस एथ्रोमा अपन किसको बोल सकते हैं कि फैटी मटेरियल होता है, उसका डिपोजिशन हो जाता है किसके अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं अपने इसके डेफिनेशंस कि coronary artery disease also known as a coronary heart disease and a disease in which there is narrowing और ब्लॉकिंग, मतलब पार्शियली और कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा ऑफ द आर्टरी। एंड CAD इज यूजली कोज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब फैटी का क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा किसके अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर। तो डेफिनेशन में इतना ही देख सकते हैं अपन। तो डेफिनेशन कंप्लीट हुई। एंड देन अपन देख सकते हैं कि, है ना, तो उसके बाद जैसे कि होता है क्या है कि जैसे ये कोरोनरी आर्टरी है, इसमें क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली डिपोजिशन मतलब फर्स्ट तो नॉर्मल आर्टरी कैसी हो सकती है कि इसमें ब्लड फ्लो पूरा मेंटेन है। सेकंड पार्शियली कैसे कर रही है ब्लॉक, एंड कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया तो मतलब इसमें क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा ही नहीं। तो ये वाली कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट को सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो डायग्राम से भी अपन ने देख लिया। एंड उसके बाद अपन क्या देख सकते हैं इसमें, ईटियोलॉजी। तो अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी CAD को कोज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोजेज एंड ईटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, कुछ तो कोजेज होंगे, कुछ रिस्क फैक्टर अपन बोल सकते हैं। तो ऐसे फैक्टर जो कि अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब अपने हाथ में नहीं हो सकता है कि जो भी होगा वो बॉडी खुद ही करेगी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट हुआ एजिंग्स, एज को अपन कम नहीं कर सकते ना। तो एज जैसे जैसे हुआ तो CAD कोज हो सकता है या फिर जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक भी अपने हाथ में नहीं हो सकता है, माता पिता से जो हुआ है वो हो सकता है। और जेंडर्स, अब जेंडर को ऐसा तो नहीं है कि भैया कि इस एज में मेल को ज़्यादा हो रहा है, इस एज में फीमेल को हो रहा है, तो अपन ने मेल वाली एज क्रॉस कर ली तो अपन फीमेल में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा होगा नहीं ना। तो जिम इसमें क्या होगा, जेंडर भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि कौन सबसे ज़्यादा जेंडर में कौन जो मेल होगा वो मेनली अफेक्ट होगा, ठीक है। अब अपन देख सकते हैं कि ऐसे फैक्टर जो कि अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, कि अपने हाथ में हो सकता है कि अपन कोजेस को क्या, रिस्क फैक्टर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कि भाई ओबेसिटी वाला पर्सन है, मतलब वो ज़्यादा फेट कंज्यूम कर रहा है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, लो फेट खाओ, अच्छे से वेल मेंटेन रहो। तो ओबेसिटी को मतलब ओबेसिटी को अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन, मतलब अब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और स्मोकिंग को अपन क्या करते हैं, सीजेशन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको क्या कर सकते हैं अपन, जैसे कि लिपिड डाइट, कोलेस्ट्रॉल डाइट, मतलब अपन कम लेंगे तो उसका लेवल कम हो सकता है, उसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। एल्कोहल को अपन क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और स्ट्रेस को भी अपन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग थेरेपी से। तो अपन ईटियोलॉजी देख लिया कि एक तो देखा फर्स्ट अपन ने नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स एंड मॉडिफाइबल फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल मतलब अपन उसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपने हाथ में कुछ नहीं है। सेकंड अपन देख सकते हैं जैसे कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जैसे कि देखा अपन ओबेसिटी को अपन मतलब फैटी जो फैट होगा वो कम कंज्यूम कर सकते हैं अपन, स्मोकिंग को कम ले सकते हैं अपन, स्टॉप भी कर सकते हैं एल्कोहल को, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल को। तो अपन देखा है कि ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। एंड
उसके बाद अपन देख सकते हैं साइन सिम्टम। अगर ऐसा होगा कि सीएडी वाला पेशेंट है तो उसको अपन को क्या क्या अपन को मतलब साइन एंड सिम्टम अपन को देखने को मिलेंगे कि पेशेंट क्या बोलेगा और अपन क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो अपन देख सकते हैं साइन एंड सिम्टम में। ठीक है, तो हम्म, तो फर्स्ट अपन देख सकते हैं जैसे कि चेस्ट पेन, कि भैया एंजाइना वाली कंडीशन होगी, उसको परसिस्टेंट क्या रहेगा, पेन रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रही तो पेन वाली कंडीशन तो होगी ही होगी। ठीक है, एंजाइना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, मतलब उसको डिफिकल्टी रहेगी किसमें, ब्रीथिंग लेने में। और पेशेंट कैसा फील करेगा, फेटिक रहेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मतलब उसको स्वेटिंग वाली कंडीशंस भी रहेगी, मतलब डायपोरोसिस वाली कंडीशंस रह सकती है, नोजिया एंड नोजिया भी रह सकता है, और इनडाइजेशन मतलब जो स्टोमक होगा मतलब इनडाइजेशन वाली कंडीशंस भी रहती है। ठीक है, तो साइन सिम्टम अपन है एटीसी। तो फर्स्ट अपन ने क्या देखा कि स्टोमक पेन रहेगा, नहीं सॉरी चेस्ट पेन रहेगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी। ठीक है, चेस्ट पेन हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, एंड फेटिक, स्वेटिंग्स एंड नोजिया एंड इंडाइजेशंस। ठीक है, तो अपन को साइन सिम्टम ऐसे देखने को मिलते हैं किसमें, सीएडी वाले पेशेंट में। ओके, उसके बाद अपन इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करा सकते हैं। कोई पेशेंट आया अपने पास तो अपन उसमें क्या क्या डायग्नोसिस में अपन कराएंगे कि अपन को फाइंड हो जाएगा कि हाँ भैया पेशेंट सीएडी वाला है। तो बेसिकली अपन सबसे पहले तो अपन देख सकते हैं हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे, कि पेशेंट का खान पीन देखेंगे कि वो कैसा खा रहा है, फेटी खा रहा है नहीं खा रहा है। तो फेट वाला पेशेंट होगा, ओबेसिटी वाला पेशेंट होगा, तो अपन को देख ही लेंगे कि हाँ भैया इसको होने के चांस है। और वापस अपन देख सकते हैं जैसे कि पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को पेन हो रहा है, तो पेन कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, पेन कहाँ रेडिएट पेन हो रहा है, मतलब जो नेक यहाँ पेन रेडिएट हो रहा नहीं हो रहा। और फिजिकल एग्जामिनेशन करके देख लेंगे अपन, फील करके देखेंगे। एंड अपन क्या करेंगे फिर ईसीजी करके देख लेंगे। ईसीजी तो सब में सभी मतलब कार्डियो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपन ईसीजी करेंगे, जहाँ से पेशेंट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को ईसीजी करनी है, जिसमें जो एसटी एलिवेटेड हो सेगमेंट है वो क्या मिलेगा अपन को, एलिवेटेड मिलेगा। और इको कर देंगे, इसमें अपन क्या करेंगे हार्ट की जो फंक्शन है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे कर लेंगे अपन, सीटी स्कैन कर लेंगे, एमआरआई कर लेंगे, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस। और फिर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर देंगे। एंड लास्ट में अपन क्या कर देंगे, ब्लड टेस्ट जिसमें अपन को कार्डियक मार्कर है वो क्या मिलेंगे, इंक्रीज मिलेंगे। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन अपन ने देख लिया। उसके बाद अपन क्या देख सकते हैं कि भैया ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में अपन सबसे पहले जो ट्रीटमेंट देंगे कि भैया पेशेंट आया तो उसको क्या बोलेंगे कि आपका जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप देखिए। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करके देखेगा पेशेंट्स की, उसको अपन क्या करेंगे कि उसका जो डाइटरी मैनेजमेंट है उसको अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो डाइटरी मैनेजमेंट अपन ने चेंज करा, तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट अगर फेट ले रहा है तो उसको लो फेट देंगे, लो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट देंगे। और सोडियम भी लो देंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन वाली सोडियम की क्या कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो सोडियम से क्या होगा कि हाई ब्लड प्रेशर होने के चांस रहते हैं। और कैफीन, इसको भी अपन इंटेक करने से अवॉइड करवा देंगे, और अल्कोहल को अवॉइड करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो डाइटरी मैनेजमेंट हो गया। एंड उसके बाद अपन देख सकते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या देंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, सबसे पहले अपन से एक ट्रिक से याद कर सकते हैं अपन, ABCV। क्या ट्रिक है भैया, ये वाली ट्रिक है। ठीक है, ABCV। तो अब ABCV में क्या हो सकता है, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट अपन देंगे, जैसे कि A से अपन देंगे एस इनहिबिटर। क्या देंगे, एस इनहिबिटर। अब एस इनहिबिटर करता है क्या है कि अपन नॉर्मल कंडीशन में अगर हाइपोटेंशन वाला पेशेंट मतलब हाइपोटेंशन वाली कंडीशन हुई अपने पे, तो एस इनहिबिटर क्या होता है कि मतलब एस वाला जो मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, एंजियोटेंसिन क्या करता है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को ये एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है, और एंजियोटेंसिन सेकंड में इसको बदला तो सेकंड में क्या करेगा, एंजियोटेंसिन जो सेकंड रहेगा वो मतलब हाइपरटेंशन वाली हाई ब्लड प्रेशर को कोज करता है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, उसको जो हाई एंजियोटेंसिन सेकंड को कन्वर्ट होने से क्या करेगा, बचाएगा। तो पेशेंट जो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है उसको अपन नॉर्मल नॉर्मल बीपी को मेंटेन करेगा। ठीक है, अब जो बीटा ब्लॉकर है, एसी इनहिबिटर दे देंगे। अब एसी इनहिबिटर, ठीक है, तो एसी इनहिबिटर भी जैसे कौन कौन सी एसी इनहिबिटर हुई, तो अपन देखते हैं कि कौन कौन सी एसी इनहिबिटर हुई। तो जैसे कोई भी मेडिसिन जिसके पीछे प्रिल लग रहा हो उसको अपन क्या बोल देंगे, एसी इनहिबिटर्स। 10 mg ओरली अपन इसको देते हैं, जैसे कि एनाल प्रिल वाली कंडीशन, एनाल प्रिल मेडिसिन अपन सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, रामी प्रिल देख सकते हैं, और तो पेरिंडो प्रिल देख सकते हैं। तो ये तो अभी हमने कौन सी वाली मेडिसिन, एस इनहिबिटर। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन सेकंड, बी से, ए से हो गया, बी से अपन देख सकते हैं बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर भी क्या करता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन हो रही है उसको कम करने का काम कर सकता है, तो बीटा ब्लॉकर दे देंगे। थर्ड अपन देंगे कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स, जो हार्ट के जो अपने पास हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी होती है, तो जैसे कि कौन सी लेयर करती है, तो मायोकार्डियम वाली लेयर जो मिडल लेयर होती है। तो सोडियम मतलब कैल्शियम चैनल, कैल्शियम क्या करेगा, अंदर जाएगा,
तो मतलब लेयर के कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं लेयर पे, तो वो क्या करेगा कि कैल्शियम उसको पंपिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाली कंडीशन क्रिएट करता है। तो क्या कर देगा वो कैल्शियम चैनल को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा हार्ट क्या कंपलसेट करने के लिए ज़्यादा पंप कर रहा था, तो उससे क्या होगा सीवियर एंजाइना वाली कंडीशन, पेन वाली कंडीशन, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन होगी। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अपन दे देंगे तो उससे क्या होगा कि हार्ट जो होगा पंप थोड़ा सा लो करेगा, ठीक है, मतलब कम करने लग जाएगा थोड़ा पल्स, तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन और जो रिदम अपने पास इम्बेलेंस हुई है वो उसको नॉर्मल करेगा। तो ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्रोकर दे देंगे। अब बीटा एज इनिबिटर अपन ने दे दिया, ठीक है। और बीटा ब्लोकर अपन देख सकते हैं, बीटा ब्लोकर जैसे कि बीटा ब्लोकर कौन सी हो सकती है, प्रोपेनालोल। क्या हो सकती है, प्रोपेनालोल। अपन देखते हैं मेडिसिन का फोटो, ठीक है, प्रोपेनालोल। तो ये हो सकती है अपने पास कौन सी है, बीटा ब्लोकर है। उसके बाद अपन कैल्शियम चैनल ब्रोकर मैंने बता ही दिया आपको, एंड वेसोडाइलेटर्स। अब वेसोडाइलेटर अपन देंगे, ठीक है, तो वेसोडाइलेटर में अपन ने दे दिया, तो वो क्या होगी जो वेसल्स अपने पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो प्रेशर क्या होगा अपने पास, जो बीपी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ हुई तो वेसोडाइलेटर दे देंगे, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो थोड़ा सा ऐसा होने लग जाएगा, तो अपने पास जो प्रेशर है वॉल्स पे, प्रेशर वॉल्स क्या करेगा इसको प्रेशर को कम करेगा। तो वेसोडाइलेटर वाली मेडिसिन अपन इसको दे देंगे, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट अपन देख लिया, ट्रिक से देखा अपन A B C एंड V। ए से इनिबिटर्स, बी से बीटा ब्लोकर, सी से कैल्शियम चैनल ब्रोकर एंड वी से वेसोडाइलेटर, ठीक है। अब अपन सर्जिकल मैनेजमेंट अपन दे सकते हैं, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी। क्या करेंगे भैया, एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं, चलो देखते हैं अपन। तो एंजियोप्लास्टी जैसे एक कैथेटर अपन इंसर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अपन देख सकते हैं ए वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला एक, ये नॉर्मल ऐसा मतलब प्लेग, मतलब कैथेटर अपन ने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अभी अपन ने कुछ भी इसमें नहीं करा है, ओनली फॉर जो जहाँ भी अपने पास कोरोनरी आर्टरी में मतलब प्लेग का फॉर्मेशन हुआ, एथ्रोमा का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ तक अपन क्या मतलब वो चला गया प्लेग, ठीक है। एंड सेकेंड अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो बलून है ना उसको क्या कर देंगे, इन्फ्लाम्ड कर देंगे, यानी स्टंट का मतलब स्टंट को फॉर्मेशन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो ये ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, वापस नॉर्मल वाली कंडीशंस में हो जाएगा, ठीक है। तो एंजियोप्लास्टी कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, फर्स्ट में अपन ने कैथेटर ओनली फॉर वहाँ पे साइड पे पहुँचाया, सेकंड में अपन उसको क्या कर देंगे, फैला देंगे। फैलाने से क्या होगा कि जो एथ्रोमा का फॉर्मेशन हुआ वो क्या होगा, वॉल्स की तरह साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब इसका स्टंट का फॉर्मेशन मतलब स्टंट जैसा काम करता है। तो एंजियोप्लास्टी अपन ने देख लिया, ठीक है। सेकंड अपन क्या देख सकते हैं कि मतलब जो एथ्रोमा बना है तो उस नाम से अपन क्या बोल सकते हैं, एथरेक्टोमी। एथरेक्टोमी, ठीक है। एथरेक्टोमी में अपन क्या करते हैं, तो एथरेक्टोमी में अपन कुछ ऐसे करते हैं कि जैसे अपने पास यहाँ पे ये अपने पास कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। कुछ ये कोरोनरी आर्टरी दिख रही है आपको, ठीक है। तो मतलब इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से अपन क्या करेंगे कि जो एथ्रोमा का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, ये एथ्रोमा का फॉर्मेशन हुआ, इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म से इसको क्या करेगा, रोलिंग रोलिंग रोलिंग, ये काम करता है रोलिंग रोलिंग। तो इसमें क्या होगा कि जो एथ्रोमा का फॉर्मेशन हुआ, जो क्या होगा वो प्लेग टूट के रिमूव, मतलब टूट के थोड़ा वो सर्कुलेशन में आ जाएगा, अपन इसको रिमूव कर देंगे। तो एक्टोमी मतलब क्या करेंगे अपन, कटन उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो देख लिया अपन ने एथरेक्टोमी। एंड थर्ड अपन क्या देख सकते हैं, पीटीसीए। अब पीटीसीए क्या होता है, चलो ये भी देखते हैं अपन, पीटीसीए क्या होता है ये, ठीक है। पीटीसीए में अपन जो मैंने जैसा आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया कि अपन क्या करते हैं, एक तो ओनली फॉर अपन क्या करते हैं, नॉर्मल एक अपन कैथेटर इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, सेकंड बार अपन क्या करते हैं कि बलून टिप्ड कैथेटर अपन इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने बलून को क्या कर दिया, वहाँ पे इन्फ्लाम कर दिया एंड वहाँ पे क्या कर दिया, स्टंट का फॉर्मेशन कर दिया, यही बताया था। तो डायग्राम से आपको ज़रा अच्छा समझ में आएगा कि फर्स्ट अपन जो नॉर्मल कंडीशन में क्या करें अपन ने, कि जहाँ पे वो प्लग का फॉर्मेशन हुआ था वहाँ पे अपन ने कैथेटर इंसर्ट कर दिया। सेकंड में अपन ने उसको बलून को क्या कर दिया, इन्फ्लाम्ड कर दिया, ठीक है। इन्फ्लाम करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको वहाँ पे स्टंट का फॉर्मेशन, ये दिख रहा है आपको बीच में इसको जालीनुमा स्ट्रक्चर, तो उसमें अपन क्या कर देंगे, एक स्टंट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। स्टंट का फॉर्मेशन हो गया एंड वापस अपन क्या कर देंगे, बलून को कंप्रेस कर देंगे एंड उसको रिमूव, मतलब बलून को छोटा करके जो प्लेग हुआ वो क्या हो गया, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेस होने के क्या कारण क्या होगा कि अपने पास जो ब्लड फ्लो है वापस क्या हो जाएगा, जो ब्लड फ्लो है अपने पास वो नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन पीटीसीए कुछ ऐसे परफॉर्म करते हैं। एंड उसके बाद अपन देख सकते हैं पीटीसीए के बाद अपन क्या करेंगे,
CABG। अब CABG कैसे कर सकते हैं, मतलब बाईपास ग्राफ्टिंग अपन को क्रिएट करनी है, ठीक है। तो बाईपास ग्राफ्ट अपन कैसे कर सकते हैं कि चलो देखते हैं बाईपास ग्राफ्ट अपन कैसे करते हैं। दिस जैसे ये अपने पास यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ गया, ठीक है। अब ब्लॉकेज यहाँ पे आया अपने पास, कौन सी है ये, कोरोनरी आर्टरी है। तो कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया। अब आपको ये जो दिख रहा है, कौन सा कलर लें अपन, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये आपको दिख रही होगी ग्राफ्ट क्रिएट करा, मतलब एक तो यहाँ से अपन को एनास्टोमोसिस करना है एंड देन यहाँ से, ठीक है। तो अब ये कौन सी, ये तो हुआ अपने पास आर्टरी से, ठीक है। बाईपास अपन ने कौन सी इंटरनल जो मेमोरी आर्टरी है उसका अपन ने इसमें यूज़ किया, और यहाँ पे बाईपास ग्राफ्ट मतलब अपन को डायरेक्ट मतलब बाईपास ग्राफ्ट हो गया ये, ठीक है। तो अपन ने कौन सी वाली ली यहाँ पे, जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी है उसको अपन ने यूज़ करा, ठीक है। एक तो एनास्टोमोसिस यहाँ से कर लेंगे अपन, जो कि आर्टरी आर्टरी में अपन को कौन सा ब्लड आता है आपको पता है। एंड सेकेंड एनास्टोमोसिस अपन क्या कर देंगे, सेकेंड ब्लॉकेज अपन के पास यहाँ आ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या लेंगे, वीनस वाली वेन लेंगे। तो कौन सी वाली वीनस वेन ली अपन ने, जो सिफिलिस वेन है उसको अपन ने इसमें यूज़ करा, ठीक है। एक तो एनास्टोमोसिस मतलब ओटा से कर देंगे अपन, और एक अपन कोरोनरी आर्टरी से कर देंगे, ठीक है। तो एक तो अपन ने किस में से कर लिया, एक तो एनास्टोमोसिस अपन क्या करेंगे ओटा से करेंगे, एंड एक अपन किससे करेंगे इसमें, जैसे अपने पास कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर, दोनों को अपन एनास्टोमोसिस करके अपन क्या करेंगे, बाईपास अपन ग्राफ्टिंग क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। एंजियोप्लास्टी अपन ने समझा दिया, एथरेक्टोमी अपन ने समझा दिया, एंड PTCA, एंड देन लास्ट में CABG समझ लिया डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या बचा अपने पास, लगभग हो गया है सारा। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखी एंड डायग्राम देखा अपन इसका, फिर इसका कोजेस देख लिए। कोजेस के बाद अपन इसके लिए साइन सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस, ट्रीटमेंट अपन डाइटरी मैनेजमेंट देखा, मेडिकल मैनेजमेंट देखा, मेडिसिन देख ली सारी। एंड उसके बाद अपन ने देखा कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, जो कि अपन अच्छे से समझे हैं, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। देन एंड देन, ठीक है, ये CABG अपन ने देखा। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।